नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता के इस चरण में दृश्य अत्यंत गंभीर हो चुका। अर्जुन ने भगवान से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर के चलिए। उस क्षण का वर्णन है जहाँ भगवान स्वयं रथ को युद्ध भूमि के केंद्र में अर्जुन के लिए रोकते हैं। यह सिर्फ रथ रोकना नहीं, यह है ईश्वर द्वारा साधक को सत्य के सामने खड़ा करना। यह वही क्षण है जहाँ अर्जुन का आंतरिक संघर्ष तेज होने वाला है, और यही वह क्षण है जब भगवान उसके हृदय चक को ज्ञान का दरवाजा खोलने के लिए तैयार कर रहे हैं। सज्जय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन युरुभयोर्मध्ये संस्थापित्वा रथोत्तमम्। इसका सरल अर्थ है, संजय कहते हैं, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर हृषिकेश भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य उस महारथ को स्थापित कर दिया। एवं मुक्तो हृषिकेश, जब साधक पुकारे प्रभु उत्तर देते हैं। ध्यान दीजिए, संजय भगवान को हृषिकेश कह रहे हैं। हृषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, यह गहरा संकेत है। जब इंसान ब्रह्म में होता है, भगवान उसकी इंद्रियों, मन, बुद्धि, भाव को स्थिर करने के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने जब विनम्रता से कहा, हे कृष्ण मुझे दिखाइए, तुरंत भगवान ने उत्तर दिया। जो रियल लाइफ इंसाइट है, जब व्यक्ति सच्ची नीयत से समाधान चाहता है तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग बना देता है। भक्ति का पहला फल है रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिवाइन। गुणाकेश, जिसने नींद पर विजय पाई। संजय अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं, अर्थात जो नींद, आलस्य, अज्ञान पर विजय पा चुका हो। क्यों वह उपाधि यहाँ दी गई? क्योंकि जो व्यक्ति चेतना युक्त है उसी में गीता उतर सकती है। ज्ञान उन लोगों के जीवन में नहीं आता जो मानसिक रूप से सोए हुए हैं। जागरूकता ही नेतृत्व की जड़ है, जागरूकता ही रिश्तों की जड़ है, जागरूकता ही आध्यात्मिकता की जड़ है। गीता जागे हुए मन के साथ ही संवाद करती है। सेन यरु भयो मर्दे, जीवन का सत्य किनारों से नहीं दिखता। भगवान ने रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। यह अत्यंत प्रतीकात्मक है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय किनारे खड़े होकर नहीं लिए जा सकते, ना पूरी तरह परिवार में डूबकर, ना पूरी तरह दुनिया से भागकर, बल्कि बीच में खड़े होकर। और यही है संतुलन। मध्य वह स्थान है जहाँ मन निष्पक्ष होता है, अहंकार शांत होता है और सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भगवान इंसान को हमेशा उसी मध्य में लाते हैं जहाँ उसका भ्रम समाप्त हो सके। हस्थाप्युत्वा रथोत्तमम, भगवान हमेशा सर्वश्रेष्ठ साधन देते हैं। रथोत्तमम, श्रेष्ठ दिव्य उत्तम रथ क्यों महत्वपूर्ण है? यह बताता है कि जब हम ईश्वर को अपना सारथी बना लेते हैं तो वह हमारी यात्रा को उत्तम साधनों, उत्तम दिशाओं और उत्तम परिणामों से परिपूर्ण कर देते हैं। लाइफ इनसाइट क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है प्रयास और इंसान का चयन ईश्वर का कार्य है। और जब ईश्वर साधन चुनते हैं ना, तो वो रथोत्तमम होता है। इसका साइकोलॉजिकल इंसाइट है, कृष्ण अर्जुन के शरीर नहीं उनके मन का रथ चला रहे हैं। जब मन का सारथी ईश्वर हो तो युद्ध अनिवार्य हो सकता है, लेकिन रिजल्ट शुभ ही होगा। अर्जुन की विनम्रता और भगवान की तत्परता। अर्जुन ने आदेश नहीं दिया था, उन्होंने विनम्र अनुरोध किया था। इसलिए अर्जुन के सत्य खोजी मन को देखकर भगवान तुरंत क्रियाशील हो गए। यह दर्शाता है कि परमेश्वर इंतजार करते हैं कि हम स्वयं तैयार हों। जैसे ही प्यास सच्ची होती है, ज्ञान का स्रोत सक्रिय हो जाता है। इसका स्पिरिचुअल लेसन है, ज्ञान कभी थोप कर नहीं दिया जाता, वह तब ही दिया जाता है जब आत्मा तैयार हो। भगवान की एक मौन शिक्षा जो कहा नहीं गया पर गीता का मूल है। संजय बताते हैं कि भगवान रथ को बीच में ले गए, पर ध्यान दे, श्रुति में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ने कोई प्रश्न किया, कोई टिप्पणी की या कोई उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि कई बार गुरु का मौन शिष्य को भीतर से झकझोर देता है। राधे कृष्ण।